श्री गणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों, आज हम विजया एकादशी की व्रत के कथा के बारे में बात करने वाले हैं। इस बार विजया एकादशी 26 तारीख को पड़ने वाली है, इसलिए इस दिन हम सुबह जल्दी उठते हैं, स्नान करते हैं और अपने लड्डू गोपाल को स्नान करवाते हैं, उनकी पूजा करते हैं और नियम से व्रत करते हैं। विजया एकादशी की व्रत की कथा इस प्रकार है। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उसकी विधि क्या है, सो सब कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, हे राजेश्वर, फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय मिलती है। इस विजय एकादशी का महात्म और स्वर्ण पाठन से ही मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। एक समय देव ऋषि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से पूछा, हे ब्रह्मा जी, आप मुझे फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का नाम का व्रत बतलाइए। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद जी, विजया एकादशी का व्रत पहले किए गए पापों और वर्तमान में किए जाने वाले पापों को नष्ट करने वाला है। यह व्रत मनुष्य को सभी विजय प्रदान करने वाला है। त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष के लिए वनवास हो गया, तब वहाँ श्री लक्ष्मी नारायण जी ने तथा जानकी जी सहित पंचवटी में निवास करने लगे थे। इस जगह रावण ने श्री सीता जी का हरण किया। इस दुखद समाचार से राम जी अत्यंत व्याकुल हुए और सीता जी की खोज के लिए घूमते हुए और सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते वे मरणासन जटायु के पास पहुँचे और कुछ आगे चलकर इनकी सुग्रीव के साथ मित्रता हुई और उन्होंने बाली का वध किया। श्री हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया। वहां से लौटकर हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के पास आए और उन्होंने सब समाचार रामचंद्र जी से कहा और श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव की संपत्ति लेकर वानरों के फालुओं की सेनाओं सहित लंका के प्रस्थान किया और श्री रामचंद्र जी ने समुद्र के किनारे पहुंच गए और उन्होंने महान और अगाध मगरमच्छ से युक्त समुद्र को देखकर श्री लक्ष्मी नारायण जी से कहा, हे लक्ष्मण, इस समुद्र को हम किस प्रकार पार कर सकेंगे? श्री लक्ष्मण जी ने बोला कि हे रामचंद्र जी, यहाँ से करीब आधा योजन की दूरी पर कुमारी द्वीप पर वदकालभ नामक एक मुनि रहते हैं। आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के वचनों को सुनकर श्री रामचंद्र जी वदकालभ ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने उनसे पूछा, श्री राम जी, आप कहाँ से पधारे हो? श्री राम बोले कि हे महिषा ऋषि, मैं अपनी
सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों के जीतने और लंका जा रहा हूँ। आप कृपा कर समुद्र पार करने का कोई उपाय बतलाइए। बलकालभ ऋषि बोले, हे राम जी, मैं आपको एक उत्तम व्रत बतलाता हूँ। फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का व्रत करने से तुम समुद्र से अवश्य ही पार हो जाओगे और तुम्हारी विजय होगी। श्री राम जी बोले, इस व्रत की विधि यह है, दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी किसी का एक घड़ा बनाएं और उस घड़े को जल से भर लें तथा उसमें पंचलव रखकर और वेदिका पर स्थापित करें। घड़े के नीचे सतनाज का 7 नाज से मिले हुए और ऊपर जो रखें उस पर श्री नारायण भगवान की स्वर्णा प्रतिमा स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि निवृत्त होकर धूप दीप निवेद्य नारियल आदि से भगवान जी का पूजन करें। उस दिन भक्ति पूर्वक घड़े के सामने ही व्यतीत करें और भक्ति पूर्वक घड़े के सामने ही व्यतीत करें और रात्रि को भी उसी तरह बैठकर जागरण करें। द्वादशी के दिन नदी या तालाब के किनारे स्नान आदि से निवृत्त होकर उस घड़े को ब्राह्मण को देवें। राम, यदि तुम इस व्रत को सेनापतियों के साथ करोगे तो अवश्य ही विजय होगी। श्री रामचंद्र जी ने विधि पूर्वक विजय एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से नित्य के ऊपर विजय पाई। अतएव हे राजन, जो मनुष्य इस व्रत को विधि पूर्वक करेगा उसको दोनों लोकों में विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था कि ये पुत्र जो इस व्रत को महात्म सुनता है उसको ही वाजपेय यज्ञ की फल की प्राप्ति होती है। इसलिए इस प्रकार विजया एकादशी की कथा संपन्न हुई। श्री कृष्णम शरणम मम।